नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम आवास पर अहम बैठक। सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री का मंथन। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी जारी की नई एडवाइजरी। उत्तराखंड में कई आईएएस पीसीएस अफसरों के बदले विभाग। सोनिका को मिली मेला अधिकारी कुंभ की जिम्मेदारी। झरना कमठान महानिदेशक शिक्षा की जगह संभालेंगी। अपर सचिव वित्त का जिम्मा। और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के पार। पैदल यात्रा में कुछ घोड़े खच्चरों को फिर अनुमति मिलने से यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर चल रही अहम बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को संघर्ष और संघर्ष विराम के बाद की स्थिति से अवगत कराया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शनिवार शाम सीज फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद ही टूट गया। दिल्ली में सहमति की घोषणा के चंद मिनटों बाद ही पाकिस्तान ने सीमा पर नापाक हरकतें शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य हैं। और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट में संचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि मौजूदा हवाई हालात और कड़ी सुरक्षा प्रावधानों के चलते सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर इंतजार का समय बढ़ सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपनी संबंधित एयरलाइन के ताज़ा शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते रहें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्दी पहुंचें। एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। इसके साथ साथ एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के जरिए फ्लाइट स्टेटस है उसको भी चेक करें। साथ ही यात्रियों को किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेब अपडेट्स पर ही भरोसा करने का सुझाव इस एडवाइजरी में दिया गया है। लंबी मशक्कत के बाद शनिवार शाम उत्तराखंड सरकार ने 25 आईएएस और 13 पीसीएस अफसरों के दायित्वों में फेरबदल कर दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन के वित्त, कृषि, उत्पादन आयुक्त सभी प्रमुख विभाग अब प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु संभालेंगे, जबकि मुख्य सचिव, मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त और ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष का दायित्व देखेंगे। प्रमुख सचिव लाल लियाना फैनई को अवस्थापना विकास आयुक्त की नई जिम्मेदारी मिली है। शैलेश बगोली को एक बार फिर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग का जिम्मा मिला है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन से आयुष एवं आयुष शिक्षा हटाकर दीपेंद्र चौधरी को दे दिया गया है। वहीं चंद्रेश यादव से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एवं संचालक चकबंदी का दायित्व वापस लेकर रंजना राजगुरु को ये विभाग सौंपे गए हैं। डॉक्टर श्रीधर बाबू को नियोजन, जबकि सी रविशंकर को वन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उधर राज्य संपत्ति विभाग का दायित्व रणवीर सिंह चौहान संभालेंगे। अब तक यह विभाग विनोद कुमार सुमन के पास था। डॉक्टर अहमद इकबाल से महानिरीक्षक निबंधन आयुक्त कर का दायित्व लेकर अपर सचिव सोनिका को दिया गया है। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह से मेलाधिकारी कुंभ का अहम दायित्व हटाकर यह जिम्मेदारी सोनिका को दी गई है। श्रीदेव कृष्णा तिवारी को खड़ीग्राम उद्योग बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। शिक्षा विभाग में झरना कमठान से महानिदेशक शिक्षा का दायित्व हटाकर उन्हें अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक रोहेला महानिदेशक शिक्षा का दायित्व संभालेंगे। रवनीत चीमा से पशुपालन का दायित्व हटाकर अपर सचिव समाज कल्याण बनाया गया है। वहीं प्रकाश चंद्र से निदेशक समाज कल्याण का दायित्व वापस लिया गया है। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा सकुशल चल रही है। 9 दिनों के भीतर केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में स्थानीय लोगों की आर्थिकी और आय का अहम साधन घोड़ा खच्चर होते हैं। अश्ववंशीय पशुओं में फैले इक्वाइन इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक बीमारी के चलते पैदल मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन पर एहतियातन रोक लगा दी गई थी और इन बीमारी
और इन बीमार पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सोनप्रयाग गौरीकुंड क्षेत्र में तैनात है। कुछ हद तक पशुओं की इस बीमारी में कमी जरूर नजर आई है। हालांकि अब कुछ घोड़ा खच्चर को पैदल यात्रा में यात्रियों और जरूरी सामान लेकर जाने की अनुमति दी गई है, जिससे इनसे जुड़े लोगों को कुछ राहत मिली है। चंपावत में जिला अस्पताल का शनिवार को जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन तैयारियों, स्वच्छता व्यवस्था, महिला वार्ड, आपातकालीन कक्ष, प्रसूति कक्ष सहित विभिन्न विभागों का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों की भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों की कार्यक्षमता, रिकॉर्ड संधारण की गुणवत्ता तथा स्वच्छता की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार रहें। इसके लिए चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य सहयोगी कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी एवं उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को आपातकालीन परिस्थिति में कैसे कार्य करना है, इस बारे में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाए। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और वर्तमान में जो हमारी आपदा की तैयारियों की समीक्षा की गई थी, तो उसमें पाया गया कि जिला अस्पताल में अभी जो वर्तमान कैपेसिटी है वो करीब 66 बेड्स की हमारी है और वहाँ पे कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी बने हैं जिसमें कुछ छोटे मोटे काम होने बाकी हैं, जिससे कि उस हॉस्पिटल की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो जाएगी। तो आज संबंधित एजेंसी को और जो अस्पताल प्रशासन है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी जो ये एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं उनको फर्निश करें। इसके अलावा जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि जिन भी हॉस्पिटल्स में प्राइमरी डिस्पेंसरीज हैं उनमें जो भी उनको वहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन के हैं, कंज्यूमेबल्स के हैं, अन्य कोई और अवस्थापना की कमी है तो उसकी डिमांड रेज करेंगे और हम लोग उसकी शीघ्र आपूर्ति भी करेंगे। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर पहुंचकर निर्माणाधीन चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मिल रही सेवाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामान्य ओपीडी सेवाओं, आपात चिकित्सा सेवाओं समेत डेंगू की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन चिकित्सालय भवन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करने की हिदायत भी जिम्मेदार अधिकारियों को दी। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश किया कि इमरजेंसी में भी 24 घंटे डॉक्टर की तैनाती की जाए। देहरादून स्थित राजभवन में सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ये आयोजन राष्ट्र के प्रति हमारे साझा उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वालों पर कड़ा प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रही हैं और वे दोनों सशक्त भारत की सशक्त मातृशक्ति का प्रदर्शन भी कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी हमारे राष्ट्र को युद्ध जैसे हालातों का सामना करना पड़ा, ऐसे समय में समाज के सभी मत, पंथ, समुदायों और संप्रदायों के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और शांति का संदेश दिया है। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित विभिन्न पंथों के अनुयायी एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को एक निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह जैनित 25 फेस्ट में शामिल हुए। इस अवसर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न नवाचारों के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्योगों और कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं में उद्यमिता को विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बने। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुश्मन द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले का हमारी बहादुर सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हमें भी अपने अपने स्थानों पर रहते हुए एक एक सैनिक की भांति सजगता, समर्पण और सेवा भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आगामी 14 मई से नैनीताल काठगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू हो गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ल ने बताया है कि यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई को आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का पहला दल काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के साथ ही गुंजी पहुंचेगा, जहां से
जौलीकांग में आदि कैलाश और नाभिढांग में ओम पर्वत के दर्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 102 यात्रियों ने अब तक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों के रहने, ठहरने एवं आवागमन की समुचित व्यवस्था की तैयारी भी कर ली है। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, आदि कैलाश यात्रा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक पर्यटन को जो इस साल 14 मई से शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूँकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं और यात्रा हमारी जो है 14 मई से शुरू हो रही है। आदि कैलाश यात्रा में जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे KMBN के लोग उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद भीमताल होते हुए जो अपना पूर्व निर्धारित रूट है उसके जरिए यात्रा का संचालन किया जा रहा है। कैलाश यात्रा की शुरुआत जो है टनकपुर से होगी और उसके पश्चात जो है आगे पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए आगे जो पूर्व निर्धारित रूट है उसी से चलेगी। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।